जय हिंद प्यारे साथियों, मैं प्रीति सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का। मौलिक अधिकार का पार्ट 2 करेंगे, जिसमें कि हम और टॉप 25 क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं। ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 26 पर। भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? तो न्यायालय में परिवर्तनीय है मूल अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। मौलिक अधिकारों को लागू कराने का दायित्व किस पर है? तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ही इसका राइट आंसर है, यानी कि उपयुक्त दोनों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों को निलंबन करने का अधिकार किसको है? मौलिक अधिकारों को निलंबन कौन कर सकता है? तो राइट आंसर यहाँ पर राष्ट्रपति हो जाता है। नेक्स्ट देखो, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न में प्रदान किया गया है, यानी कि किसको प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर सुप्रीम कोर्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल संसद द्वारा। क्या ध्यान रखेंगे? संसद द्वारा, आर्टिकल 368 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को, तो ध्यान देंगे, निलंबित किया जा सकता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो भाई मूल अधिकारों का जो संरक्षक है वो कौन है? आपने ध्यान रखना है न्यायपालिका। आंसर न्यायपालिका लगा के आए। नेक्स्ट देखें, मूल अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? तो आदेश दे सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट देखो, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? तो आवश्यक जो प्रतिबंध है वह किसके द्वारा लगाए जाते हैं? ये आप मुझे ऑफलाइन कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट देखेंगे, मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है, तो भाई क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। नेक्स्ट देखेंगे, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किस 5 अनुच्छेदों में? सिंपल सा क्वेश्चन है कि समानता का अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 14 से 18 आपको आंसर लगाना है। नेक्स्ट देखिएगा, विधि के सामने समानता का अधिकार है। कैसा अधिकार है? विधि के समक्ष समानता का अधिकार एक नागरिक अधिकार है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के छुआछूत उन्मूलन से रिलेटेड आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 17 है। नेक्स्ट देखिएगा, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है, जिसे किसके अधीन वर्गीकृत किया जा सकता है? तो समानता के अधिकार के। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन भिन्न वर्ग में आता है? तो इसमें से जो भिन्न वर्ग में आता है वो है अनुच्छेद 19, क्योंकि 14, 15, 16 तो समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 में, तो भिन्न आर्टिकल 19 जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्रता है। सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि प्रेस की आजादी हमें किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो अनुच्छेद 19 का इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखो, स्वतंत्रता के मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है? और इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है 6। कितने प्रकार की? 6 प्रकार की। नेक्स्ट, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? 14 से 18, 19 से 22, 23 से 24 या 25 से 30? तो स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन 19 से लेकर 22 में है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से रिलेटेड है? 19। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? इनमें से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो हड़ताल पर जाना डियर फ्रेंड्स एक मौलिक अधिकार नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार है? तो शोषण से विरुद्ध जो अधिकार है, यानी कि राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, ये है आर्टिकल 23 और 24। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जा सकता है सबसे नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा। कितने घंटे के अंदर? 24 घंटे के अंदर, 24 आवर्स के अंदर। नेक्स्ट देखेंगे, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर 28 में है। ये चीज आप ध्यान रखें। नेक्स्ट देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना एक धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है? और ये है आपके होमवर्क का क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए, सभी स्टूडेंट आंसर देने का प्रयास जरूर करेंगे। क्लास आपको कैसी लग रही है? कम समय में ज्यादा आउटपुट आपको मिल पा रहा है, तो आप अच्छे से फीडबैक जरूर देंगे। चैनल पर नए हैं तो यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, वीडियो को लाइक करके आप जरूर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे।